हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। साथियों, आज इस सीरीज के माध्यम से हम महेश वर्णवाल एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, यानी भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के टोटल 11 से 12 चैप्टर हम छोटी छोटी 11 से 12 क्लासों में कवर कर लेंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं मापन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मापन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, ये जो साइंस की बुक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर यानी कि यह जो बुक है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आप वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर मापन या मीजरमेंट। तो साथियों, पहला पॉइंट में दिया है मूल भौतिक राशियों यानी कि फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, मूल भौतिक राशियों की संख्या होती है 7। ठीक है, और ये मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 है हमारी लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो साथियों, ये हमारी सभी सातों जो हैं क्या हैं, मूल भौतिक राशियां हैं। तो साथियों, क्या आप जानते हैं कि मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, यानी कि जिसके निर्माण के लिए किसी भी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, अन्य किसी भी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो साथियों, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को बनाने के लिए या निर्माण के लिए किसी अन्य जो है भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी, यानी ये हमारी कैसी हो गई, मूल भौतिक राशि हो गई। अब हम बात करते हैं साथियों चाल की। किसकी बात करते हैं, चाल की। तो ये हमारी कैसी होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। क्यों होती है, क्योंकि चाल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी बटे समय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दूरी बटे समय, यानी कि हमें दूरी की आवश्यकता होगी और समय की आवश्यकता होगी, तब जाके हमारी चाल बनेगी। तो यानी ये कैसी हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई, यानी कि इसके निर्माण के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। तो ये कैसी हो गई, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो साथियों, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वो होता है ल्यूमेन बटे स्टेरेडियन। ठीक है, इसको हम कैंडिला भी बोलते हैं, इसी को हम साथियों कैंडिला बोलते हैं। ठीक है, ल्यूमेन बटे स्टेरेडियन को हम कैंडिला के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन मिल जाए तो भी आंसर सही है, अगर कैंडला दिख जाए तो भी आंसर सही है। हम इसको याद कर सकते हैं, ज्योति, ज्योति किससे निकलती है, ज्योति निकलती है कैंडल से, मोमबत्ती से। ठीक है, तो ज्योति का जो तीव्रता का मात्रक हो जाए क्या हो जाएगा साथियों, कैंडिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसके बराबर होता है। तो साथियों, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये होता है हमारा 1 लाइट ईयर। तो हम लाइट ईयर किसे कहते हैं साथियों, तो जो एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा साथियों, प्रकाश के द्वारा जो टोटल चली गई दूरी होती है उसको हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय चलता है, दूरी चलता है। तो साथियों, ये चलता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में ऑप्शन है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है साथियों, अब हम एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं
कि जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का, ना कि समय का। ठीक है, याद रखना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं वायुमंडल में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन है। तो ये डॉप्सन क्या है साथियों? ये जो नाम डॉप्सन रखा गया है ये जीएम डॉप्सन, किसके? जीएम डॉप्सन वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वायुमंडल में ओजोन की परत को मापने का जो यंत्र था उसकी खोज की थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। साथियों यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ठीक है, जो हमारी ओजोन परत होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो साथियों ये पाई जाती है समताप मंडल के निचले भाग में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल के निचले भाग में। ठीक है, यानी कि हमारे पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में कौन पाया जाता है? ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर पाई जाती है। अब बात करते हैं कि ओजोन लेयर का काम क्या होता है। तो ओजोन लेयर जो है हमारे सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक उच्च आवृत्ति की परावैगनी किरणें होती हैं, कैसी किरणें? हानिकारक परावैगनी किरणें होती हैं, उनको हमारे पास आने तक रोकती है। ठीक है, तो ये वर्क होता है ओजोन परत का। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का जो मात्रक होता है उसको हम कहते हैं बार। ठीक है, क्या बोलते हैं साथियों? बार बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक एसआई मात्रक नहीं है। ये क्या नहीं है? ये एक एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, दाब को मापने की एसआई यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। ठीक है, अगर एसआई यूनिट की बात आ जाए तो हम पास्कल में दाब को मापते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करें कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं, तो एक बार में साथियों हमारे 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। कितने? 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। याद रखना है साथियों आपको। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, शक्ति यानी कि पावर। पावर का मात्रक क्या होता है? तो साथियों जो पावर का मात्रक होता है वो होता है हमारा वाट। क्या होता है? वाट। अब बात करते हैं हम शक्ति यानी कि पावर कहते किसे हैं? तो साथियों कार्य करने की दर को, किसे? कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, तो हमारा पावर बराबर होता है यानी कि पावर पी बराबर होता है डब्ल्यू यानी कि कार्य करने की दर, यानी दर कार्य को कितने समय में किया गया यानी कि W/T। ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा पावर यानी शक्ति। अब W का मात्रक क्या होता है साथियों? जूल। क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और टाइम का मात्रक सेकंड। तो इसी जूल प्रति सेकंड को, इसका मात्रक जो जूल प्रति सेकंड हमारा निकल के आया, इसी को हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं साथियों? वाट। ठीक है, अगर ऑप्शन में मिल जाए जूल प्रति सेकंड तो इसको भी हम सही टिक कर देंगे। अगर ऑप्शन में मिलता है वाट तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो जो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है वो होता है हमारा साथियों जूल। क्या होता है? जूल। यहाँ पर कार्य W बराबर हमारा होता है F/S। क्या होता है? F/S। F बराबर होता है हमारा बल। क्या होता है? बल, फोर्स, इंटू S यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है यानी एक्सीलरेशन का मात्रक क्या है? तो एक्सीलरेशन का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब साथियों त्वरण कहते किसे हैं? तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण।
ठीक है, यानी कि वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय बराबर क्या होता है हमारा, त्वरण होता है। क्या होता है साथियों, त्वरण। त्वरण को हम ए से यानी एक्सीलरेशन ए से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या हो जाता है साथियों, तो मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड, और बटे समय का मात्रक सेकंड, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो एस की पावर क्या हो जाएगी 2, यानी कि एम प्रति एस स्क्वायर, यानी कि हमारा जो त्वरण का मात्रक बना जाके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्या होना चाहिए राइट आंसर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है हमारा, त्वरण का मात्रक होता है। अब हम सभी मूल भौतिक राशियों और उनके मात्रकों को देख लेते हैं। तो साथियों, लंबाई का यानी लेंथ का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर, जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर हम द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, केजी से इसे प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक हमारा एम्पियर होता है। वहीं पर अगर हम ताप टेम्परेचर के मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। अगर हम वहीं पर पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो इसका मात्रक होता है मोल। ठीक है, जिसको हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता की, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा कैंडेला होता है, यानी कि इसको हम CD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैंडेला, और साथ ही में इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनेस। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेस। ठीक है, ल्यूमिनेस प्रति स्टेरेडियन। ठीक है, ये किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का स्टेरेडियन, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, यानी कि जो 1 kg, कितना 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है वो बराबर होता है हमारा 1 बार के, कितने के, 1 बार के। और 1 बार में कितने पास्कल होते हैं याद रखना है, मैं इसका टेस्ट अगली वीडियो में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो 1 बार में होते हैं 10 की पावर 5 पास्कल, याद रखना है साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम जो है 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है, यानी कि ये ग्राम से काफ़ी छोटा होता है। कौन, पिकोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पास्कल। तो पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो ये दाब का, प्रेशर का मात्रक है। और ये कैसा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है साथियों। कैसा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बल यानी फोर्स का मात्रक क्या होता है, तो साथियों फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, यही मात्रक हमारा भार का भी होता है, यानी वेट का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि बल एक कैसी राशि है, तो साथियों जो बल होता है वो एक सदिश राशि है, क्योंकि इसे बताने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आवेग का मात्रक क्या होता है साथियों, तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है, न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, आपको याद ही रखना है कि पारसेक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक होती है, खगोलीय इकाई होती है, ठीक है, प्रकाश वर्ष होती है। तो साथियों सबसे बड़ी इकाई जो दूरी मापने की है वो है पारसेक। ठीक है, एक पारसेक 3.262, एक पारसेक में 3.262 क्या होते हैं, प्रकाश वर्ष होते हैं, यानी कि प्रकाश वर्ष का लगभग 3 गुना होता है, यानी कि 3 गुने से भी ज़्यादा होता है। कौन, पारसेक। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है साथियों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक पारसेक बराबर होता है, ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है
3.1 × 10⁻16 मीटर। कितना होता है? 10⁻16 मीटर। ठीक है, 3.262 गुना किसका? प्रकाश वर्ष का। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है? जो एंगस्ट्रॉम होता है हमारा मात्रक, इसके द्वारा हम किसे मापते हैं? तो इसके द्वारा हम तरंग धैर्य को मापते हैं। किसे मापते हैं? तरंग धैर्य को मापते हैं। तो साथियों, अगली हम बात करते हैं कि एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो साथियों, एक हॉर्स पावर यानी एक HP में हमारे 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं साथियों? 746 वाट होते हैं। ठीक है, और 1 किलोवाट में साथियों, 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000। कितने? 1000 वाट होते हैं, याद रखना है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट कितना? 1 किलोवाट 1 घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट 1 घंटा बराबर होता है हमारा 1 यूनिट। जो आप बिजली का बिल देते हैं, ठीक है, बिजली का बिल देते हैं, वही 1 यूनिट के बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट 1 घंटा। यानी 1 किलोवाट की कोई आप फ्रिज ले ले मान लो, ठीक है, उसको अगर 1 घंटे तक चलाते हैं तो हमारा क्या आएगा? 1 यूनिट का बिल आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है, 1 किलोवाट प्रति 1 घंटा में बराबर होता है किसके? 1 यूनिट के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो साथियों, 1 माइक्रोन बराबर होता है हमारा, कितना बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के। 10⁻⁻6 मीटर के। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर प्लस 2 मीटर, तो निकल के क्या आ जाएगा हमारा? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मिलीमीटर तो 10 की 1 घात और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रोन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसका मात्रक हमारा क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। यानी कि हम वैद्युत जो प्रतिरोधकता होती है उसको हम किस में मापते हैं साथियों? ओम मीटर में मापते हैं। ठीक है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? ये भी आपको याद रखना है साथियों। ये कैसे मात्रक हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। कैसे हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं संपूरक मात्रक या पूरक मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रेडियन किसका मात्रक है और स्टेरेडियन किसका मात्रक है। तो साथियों, ये होता है रेडियन, जो मात्रक होता है वो होता है समतल कोण का। किसका? समतल कोण का। ठीक है, समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल का। किसका? प्लेन एंगल का मात्रक होता है। अगर हम बात करें स्टेरेडियन की, तो स्टेरेडियन होता है ठोस कोण का। किसका? ठोस कोण का। ठीक है, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं सॉलिड एंगल का। किसका? सॉलिड एंगल का। ठीक है, आगे बात करते हैं क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो साथियों, क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव, कि जल किस स्पीड से बह रहा है। तो जल का बहाव किस में मापा जाता है? क्यूसेक में। यानी जल के बहाव को मापने के लिए क्यूसेक नामक मात्रक का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस टेलीस्कोप या फिर दूरबीन का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, बाइनोकुलर। किसका? बाइनोकुलर टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो साथियों, हम ब्यूटीरोमीटर। किसका? ब्यूटीरोमीटर का उपयोग करते हैं दूध में
कितनी मात्रा में बसा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर नामक जो है यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। घन कोण यानी कि क्यूब एंगल किस प्रकार की राशियां हैं। तो साथियों, ये है हमारी पूरक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो कि आपने अपने यहाँ डॉक्टरों के पास देखा होगा। डॉक्टर आपके हृदय के पास क्या लगाते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं और कानों में उसकी लीड लगाते हैं, तब जाके उन्हें हृदय की ध्वनि सुनाई देती है, जिसको आम भाषा में हम आला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आला। ठीक है, अगर हम बात करें अदिश राशियों और सदिश राशियों की, तो साथियों अदिश राशियां क्या होती हैं पहले ये जान लेते हैं, और सदिश राशियां क्या होती हैं पहले ये जान लेते हैं। तो साथियों, अदिश राशियों में वे राशियां आएंगी जिनमें दिशा नहीं होती, आ मीन्स नहीं, दिशा मीन्स दिशा, जिनमें दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें परिमाण, ठीक है, परिणाम नहीं बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सदिश राशियों की, तो इनमें दिशा सहित इनमें दिशा भी होती है और परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां। अब बात करते हैं दूरी की, तो दूरी कैसी राशि है, दूरी अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इसमें दिशा को भी बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा साथियों, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो चाल बताने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर चाल में हम दिशा बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान ये भी हमारी अदिश राशि है। अगर हमें भार बताना, किसी का वजन बताना हो कि मान लो मुझे 5 किलो चीनी लानी है, कितनी लानी है, 5 किलो चीनी लानी है, तो इसके लिए बताना होगा मुझे उत्तर दिशा में लानी है या पूर्व दिशा में लानी है। ठीक है, तो द्रव्यमान भी कैसी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। आयतन अदिश राशि, समय अदिश राशि, कार्य अदिश राशि, घनत्व अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि। तो इनमें से साथियों आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, घनत्व और विद्युत धारा। ये कैसी राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, कैसी राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, ये क्यों स्पेशली याद रखनी है साथियों, क्योंकि इनमें ये देखिए आप बा आ रहा है, इसमें भी वा आ रहा है, लेकिन हम ट्रिक बता रहे हैं आपको कि जिनमें बा आएगा वो सभी कैसी राशियां होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। कैसी राशियां होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। लेकिन ये 2 राशियां क्या होती हैं, उनमें अपवाद हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अपवाद हो जाती हैं। ठीक है, तो बल हमारी कैसी राशि हो जाएगी, सदिश, विस्थापन सदिश, वेग सदिश, तो ये सभी राशियां कैसी हैं, हमारी सदिश राशियां हैं। साथियों, यहाँ पर कुछ मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, और उनके मान दिए गए हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। ठीक है, एक खगोलीय इकाई में 1.496 × 10 की पावर 11 मीटर होते हैं। अब साथियों, खगोलीय इकाई किसको मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो साथियों, पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है, पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है, ठीक है, लगभग उसके बराबर एक खगोलीय यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, हमारा एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 150 मिलियन किलोमीटर। क्या होता है, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। ठीक है, तो इसी को एक खगोलीय इकाई बोला है। ठीक है, अगर इसको हल करेंगे हम
496 को, तो हमारा आ जाएगा क्या, तो हमारा निकल के आ जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो ये होती है हमारी खगोलीय इकाई। याद रखना एक डॉप्सन बराबर क्या होता है, 10 की पावर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है साथियों, तो एक डॉप्सन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर। अगर हम बात करें एक बैरल की, तो एक बैरल में होता है 159 लीटर। ठीक है, अगर हम एक नैनोमीटर की बात करें तो यहाँ पर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, अगर एक टेरोमीटर की बात करें तो 10 की पावर 12 मीटर। ठीक है, एक फैदम, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक फैदम में होता है 6 फीट। कितना होता है, 6 फीट होता है। अब यहाँ पर एक हमें नोट पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो साथियों ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारी जो पृथ्वी है अगर वो सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगा रही है तो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं, ठीक है, ये जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, किसके कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण टिके हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ प्रमुख भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उनके एसआई मात्रक दिए गए हैं जिनको हमें याद करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब ये आता कैसे है साथियों, तो लंबाई आप किस में मापते हो, मीटर में। ठीक है, मीटर में मापते हो। अब आप चौड़ाई किस में मापते हो, वो भी मीटर में मापते हो। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा बनता है मात्रक। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट आयतन की। तो इसमें कितनी इकाइयाँ हैं, 3। तो लंबाई किस में मापा मैंने, मीटर में। ठीक है, चौड़ाई को किस में मापा, मीटर में। ऊंचाई किस में मापा, मीटर में। तो क्या हो गया हमारा, मीटर क्यूब। क्या हो गया, मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आयतन का मात्रक। त्वरण अथवा मंदन, त्वरण और मंदन क्या होता है, तो साथियों त्वरण एवं मंदन एक ही चीज़ है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, जब वृद्धि होती है, मान लो किसी के वेग में वृद्धि होती है तो उसे हम बोलते हैं त्वरण, और जब कमी होती है तो उसे हम बोलते हैं मंदन, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको कैसे निकालते हैं हम साथियों, तो वेग में परिवर्तन, यानी वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय क्या होता है, सेकंड। तो ये ऊपर जाएगा, या इसको नीचे ले आओ तो एस की पावर एम प्रति एस की पावर कितनी हो जाएगी, 2, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो साथियों इसी प्रकार गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जूल। ठीक है, यहाँ पर साथियों बल का छूट गया, तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है साथियों, इसी तरीके से आप ये सब इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट नोट कर लीजिए, नहीं तो हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर ही देंगे। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इनको अच्छे से पढ़ के जो है याद कर लीजिए। ठीक है, कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा रेडियन। क्या होता है, रेडियन। कार्य बल इंटू विस्थापन का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर, जूल या न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, शक्ति का हमारा जो मात्रक होता है जूल सेकंड या वाट। हमें इनके जो है साथियों क्या, इनके सूत्र भी याद करने हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर ये सभी इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। ठीक है, आप इनको पढ़कर याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा जो है आपसे पूछ लिया जाए, सभी एकदम इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। और फिजिक्स
केमिस्ट्री और बायो की टेंशन आप छोड़ दीजिए, वो आपका यहीं से फुल कंप्लीट हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जो है 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, साइंस से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने 12 नंबर यहाँ से कर लिए, मान लो, ठीक है, 15 क्वेश्चन पूछे जाते, 12 नंबर कर लिए, अगर 12 क्वेश्चन पूछे जाते उसमें से अगर आपने 10 नंबर भी कर लिए तो आपका जो लेवल है बहुत ऊपर, यानी अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपसे प्री एग्ज़ाम तो कैसे भी नहीं बचना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है। तो यानी जो हमारा माइंड होता है इसके विभव को हम कैसे मापते हैं, किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो इसको हम मापते हैं इलेक्ट्रो इनसिफेलोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रो इनसिफेलोग्राफ यंत्र के द्वारा हम मस्तिष्क का विभव मापते हैं। बस इतना ही याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। संवेग किसकी माप है? तो संवेग किसकी माप है साथियों? गति की माप है। मोमेंटम कहते किसे हैं? तो साथियों संवेग बराबर हमारा होता है, संवेग बराबर हमारा होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? हमारा संवेग होता है। ठीक है, मैनोमीटर का क्या उपयोग है? तो मैनोमीटर का उपयोग है गैसों का दाब मापने के लिए। अगर हमें गैसों का दाब मापना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे मैनोमीटर का। साथियों कोणीय विस्थापन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक, यानी कोण की बात आ जाए तो हम रेडियन में मापेंगे या किस में मापेंगे? स्टेरेडियन में। बस दो ही मात्रक होते हैं कोण को मापने के लिए, ये समतल का होता है और स्टेरेडियन हमारा होता है, किसका होता है? वो होता है ठोस एंगल का। कैसे? किसका? ठोस एंगल का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साथियों दे दिया गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वन खगोलीय इकाई। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, हम कह दें 150 मिलियन किलोमीटर। क्या कह दें? 150 मिलियन किलोमीटर, तब भी बात वही है। और यदि हम कह दें 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, क्या कह दें? 10 की पावर 11 मीटर, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? वही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक दिया गया है, सोने की शुद्धता, यानी हमें सोने की प्योरिटी मापनी है। ठीक है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, किस यंत्र का उपयोग करेंगे? तो हम कैरेटोमीटर। किसका? कैरेटोमीटर, यानी कि जो हमारा सोना है वो 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 23 कैरेट है, कितना कैरेट है, तो इसके लिए हमें किस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है? कैरेटोमीटर नामक यंत्र से हम मापते हैं उसकी प्योरिटी। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अल्टीमीटर की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे हम क्या मापते हैं? हाइट मापते हैं। हाइट मापते हैं, किसकी हाइट मापते हैं साथियों? तो हाइट मापते हैं हम उड़ते हुए विमान की। किसकी? उड़ते हुए विमान की। अमीटर से हम क्या मापते हैं साथियों? अमीटर से हम मापते हैं विद्युत धारा की तीव्रता। क्या मापते हैं? विद्युत धारा की तीव्रता। और साथ ही साथ साथियों हम गैल्वेनोमीटर से भी, किससे? गैल्वेनोमीटर एक यंत्र होता है, इससे भी हम क्या मापते हैं? विद्युत धारा की तीव्रता मापते हैं। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है ये कम धारा को मापता है, ये कितनी भी अधिक धारा को माप सकता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है कम धारा को मापता है। और साथ ही ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये धारा की दिशा भी बताता है, लेकिन अमीटर धारा की दिशा नहीं बताता। ठीक है, अगर साथियों हम बात करें आइडियोमीटर की, तो इससे हम किसे मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं।
एरोमीटर, एरोमीटर से हम वायु एवं गैस का भार, अगर वायु और गैस का अगर हमें भार मापना है या घनत्व मापना है तो हम क्या किससे मापेंगे? एरोमीटर। एरोमीटर, एयर मीन्स वायु या गैस, ठीक है। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से हम वायु की गति और शक्ति मापने का काम करते हैं, ठीक है। एनीमोमीटर द्वारा हम पता लगाएंगे कि वायु किस गति से बह रही है और किस दिशा में बह रही है, ये भी हमारा एनीमोमीटर बता देता है। यानी हम कह सकते हैं हम वायु का वेग मापते हैं किससे? वायु का वेग मापते हैं किससे? एनीमोमीटर से। साथियों, अब हम बात करते हैं एक्सीलरोमीटर, यानी कि एक्सीलरेशन हम किससे मापते हैं? एक्सीलरोमीटर यंत्र से, यानी कि गतिमान वाहनों में किस दर से वृद्धि हो रही है इसे हम एक्सीलरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापता है। कैलोरीमीटर क्या मापता है? ऊष्मा की मात्रा को मापता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास मापता है एवं गहराई मापता है। अगर हम बात करें क्रायोमीटर की, तो क्रायोमीटर जो है निम्न ताप को मापता है। किसे मापता है? निम्न तापमान को कौन मापता है? वो मापता है हमारा क्रायोमीटर, ठीक है। अगर हम डेसेंटोमीटर की बात करें तो पदार्थ का घनत्व मापता है, ठीक है। अगर फैदोमीटर की बात करें, इम्पोर्टेंट है साथियों, फैदोमीटर समुद्र और नदी की गहराई को मापता है। साथियों, जैसा कि अभी हम गैल्वेनोमीटर के बारे में बात कर चुके हैं, तो यही है गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता, ठीक है। तो ये साथियों जो हैं इतने इम्पोर्टेंट सभी जो आप ये दिए गए हैं, ठीक है, सब आप याद कर लीजिए। अगर इनमें दिक्कत होती है तो मैं PDF जो दूंगा आपको टेलीग्राम पर, ठीक है, उसमें मैं इम्पोर्टेंट पर स्टार मार्क कर दूंगा, आप उनको याद कर लीजिए, ठीक है। मैं PDF में स्टार मार्क कर दूंगा या कोई ना कोई सिंबल लगा दूंगा जिससे कि आप इम्पोर्टेंट का पता लगा पाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें दिया है यहाँ पर, CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को, किसे? लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। अगर हम बात करें CGS पद्धति की, तो CGS पद्धति में साथियों हम जो हमारा लंबाई होती है उसको हम मापते हैं सेंटीमीटर में, C फॉर सेंटीमीटर और G फॉर साथियों, G फॉर होता है हमारा ग्राम, क्या होता है? ग्राम। और S फॉर सेकंड, समय का सभी में समान रहता है, सेकंड ही रहता है, ठीक है। तो ये थी CGS पद्धति। और एक होती है हमारी FPS पद्धति। कौन सी पद्धति साथियों? FPS पद्धति, जिसमें लंबाई को हम फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते हैं, ठीक है, और समय को हम सेकंड में मापते हैं। साथियों किस में मापते हैं? सेकंड में, ठीक है। और एक बात इम्पोर्टेंट बात कि एक पाउंड में साथियों, एक पाउंड में कितने औंस होते हैं? तो एक पाउंड में होते हैं हमारे 16 औंस। कितने औंस होते हैं? 16 औंस होते हैं एक पाउंड में, ठीक है। और एक औंस में, किसमें? एक औंस में हमारे 28.35 ग्राम होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। तो साथियों ये था आज हमारा मापन नामक चैप्टर, हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म जो है चैप्टर को, ठीक है, इसी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम कल आपके लिए लेकर आएंगे मापन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और साथियों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और साथियों एक बात कि आप जो है इस राइटिंग की तरफ ध्यान मत दीजिए, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, आप समझने की कोशिश करिए। अभी इतनी जो है हमारे पास डिजिटलीकरण नहीं है जिससे कि हम आपके लिए अच्छी राइटिंग में उपलब्ध करवा सके। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप जो है आज का वीडियो अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।